हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग कर रहे हैं इसका सेकेंड लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी का, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया था इसकी एक्सरसाइज 12.2। 12 नहीं भाई, कौन सी है? 11.2, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का। और एस्फेयर की अगर बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एरिया ही बोल देते हैं, सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल और कर्व दोनों सेम होता है। वो सब बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो अब जो दो एक्सरसाइज और बचती हैं तुम्हारे पास, 11.3 और 11.4, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम्स। ठीक है, तो 11.3 में कोन के वॉल्यूम के बारे में और 11.4 में एस्फेयर और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। और ओवरऑल ये फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी सारे फॉर्मूले कोन वगैरह से रिलेटेड। फिलहाल एक ही फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो पहला लेक्चर अगर तुम लोगों ने देखा यानी इंट्रोडक्शन वाला, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो क्वेश्चन तो करा ही दूंगा। ठीक है, कोन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल पहली क्लास में आ रहे हो। ये कोन है, इसका बेस कैसा होता है? एक सर्कुलर बेस होता है। सर्कुलर बेस होगा तो ये क्या होगी? रेडियस। और ये इसकी क्या होती है? हाइट। तो ये रेडियस, ये हाइट। ठीक है, और ये इसकी होती है स्लैंट हाइट। ये इसकी क्या होती है? स्लैंट हाइट। तो जब भी मुझे एरिया निकालना होगा, मुझे स्लैंट हाइट का काम पड़ता है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम होता है किसका? कोन का। ठीक है, यानी रेडियस और हाइट का मुझे काम पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लिया तुम्हें स्लैंट हाइट दी हुई है तो तुम हाइट फाइंड कर लेना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। बाकी जैसे जैसे काम पड़ता रहेगा हम लोग देखते रहेंगे। बस ये एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रख के चलो। और अगर नहीं दिमाग में रख पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं इतनी बार रिपीट करूंगा इस एक्सरसाइज में, बार बार लिखूंगा, तो हो सकता है तुम्हें याद हो जाए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, रेडियस दे रखी है कितनी? 6 सेंटीमीटर, और हाइट एच दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन निकालना है। तो अब हम लोग यहां लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन, और इसके बाद फॉर्मूला लगा देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गया 1/3। पाई की वैल्यू 22/7 ही ली जाएगी, अनलेस मेंशन ना किया गया हो कि इसकी वैल्यू 3.14 लो, अदरवाइज 22/7 ही लेना। ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब कितना भाई? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच मतलब कितना? 7 हो जाएगा। ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/3 इंटू 22, 6 स्क्वायर को आप 6 इंटू 6 लिख लो, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 22 इंटू 6 2 जा 12 हो जाएगा। 12 2 जा 24 होता है, 24 और 2 26 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। थोड़ा सा आदत बदलना, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर रहे थे। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया तुम्हारा। इसके बाद आ जाओ दूसरे पार्ट पे। रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5। तुम एक काम करो, इसको फ्रैक्शन में बदल लो। 3.5 यानी 3.5, जो कि आधा होता है 7 का, तो हम इसको 7/2 लिख सकते हैं, यानी 7/2 सेंटीमीटर। अगर तुमको दिक्कत लगे कि नहीं सर ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं समझ पाएंगे, कोई और पॉइंट आ गया, तो भाई 3.5 है, अगर यहां से आप पॉइंट हटाओगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 7 जा 5 2 जा, और ये 7/2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात कि नहीं? हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो एच मैंने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहा था तो वॉल्यूम ऑफ दी कोन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ दी कोन कितना होता है? फिर से बोलो मेरे साथ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस अब वैल्यूज तुम्हें डाल देनी है। 1/3 पाई को आप रखो 22/7, आर स्क्वायर का मतलब कितना? 7/2 इंटू 7/2, और एच का मतलब कितना? 12। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये 7 और ये 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 3 से इस 12 को कट करोगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। ये 2 2 जा 4, और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम्हारे पास बचेगा 22 इंटू 7, और इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन और उसका आंसर। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बोलो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। चलो अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ। अब
लीटर की बात किया है, यानी वॉल्यूम जो होता है किसी भी चीज की कैपेसिटी, एक तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में निकाल रहे हैं, और इसको बात कर रहा है कि भाई लीटर में कन्वर्ट करो। तो कुछ कन्वर्जन है, नोट करो इसको तुरंत। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, पहली चीज। और 1000 लीटर को हम लोग 1 किलो लीटर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 1000 मतलब किलो होता है। 1000 मीटर 1 किलोमीटर हो जाता है। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम हो जाता है। तो 1000 लीटर 1 किलोलीटर बन जाएगा, ये याद रखना है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, ये बात भी याद रखना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है? 1 लीटर होता है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करूंगा तो इसमें 1/1000 लीटर होगा। ठीक है, क्या है, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में होगा 1/1000 लीटर। यानी अगर सेंटीमीटर क्यूब को मुझे बदलना होगा लीटर में तो 1000 से डिवाइड कर देना, और मीटर क्यूब को अगर बदलना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत सिंपल सी बात है, फिर से बोलूं, सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड, मीटर क्यूब को वो कन्वर्ट करना है 1000 से मल्टीप्लाई, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो पहला पार्ट देखते हैं। रेडियस कितनी है? देखो r बराबर 7 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें इन्होंने चालाकी क्या करी ना, स्लैंट हाइट दे दिया, ध्यान से देखो। और मुझे वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होती है? हाइट, स्लैंट हाइट नहीं, एच चाहिए होती है। अच्छा, लेकिन मुझे यह पता है कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, यहां से मैं निकाल लूंगा। एल की वैल्यू आप 25 डालो, आर की वैल्यू आप 7 डालो, एच स्क्वायर नहीं पता, बहुत अच्छी बात है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 625, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और प्लस एच स्क्वायर। ठीक, यहां पर अगर हम करें तो ये 49 यानी 49 लेफ्ट में जाएगा, तो 625 में से 49 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर कितना बचेगा? एच स्क्वायर। यानी एच स्क्वायर मेरा कितना आया? जब मैं 625 में से 49 को माइनस करूंगा तो तुम्हें मिलेगा 576। तो एच बराबर हो जाएगा √576। चूंकि हाइट है तो देखो निगेटिव तो आएगा नहीं, आंसर पॉजिटिव ही होगा, वरना जनरली जब इधर स्क्वायर होता है तो इधर पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यूज मिलती है। ये एच आ गया। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटी लीटर्स में पूछ रहा था, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर यानी 7 × 7, और एच की वैल्यू कितनी है? 24। ये हो गया, ठीक है। ये 7 कैंसिल आउट, इस 3 से कट किया, इसको 8 बार में चला गया। ये हो गया 22 इंटू, या एक बार इधर इंटू कर लो पहले, 22 को 7 से इंटू कर दो 154 आ जाएगा, इंटू 8 कर दो, ठीक है। चाहो तो इसको कर लो अभी मल्टीप्लाई। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 4 जा 32, 3 कैरी जाएगा, 15 8 120, और 3 123 हो जाएगा। देखो भैया, मैं पढ़ा हूं हिंदी मीडियम से, तो मुझे हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, तो मैं 15 8 बोलूं, या तुम्हारे लिए क्या है भाई? 8 4 जा 32, कैरी विल बी 3, 8 5 जा 40 प्लस 3 43, कैरी विल बी 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, सो दैट विल गिव यू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हिंदी में समझ जाओ, ज्यादा अच्छी बात है। ये तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हो गया। अब मुझे इसको बदलना है, देखो लीटर्स में आंसर लाना था, कैपेसिटी इन द लीटर्स, हेंस रिक्वायर्ड कैपेसिटी, रिक्वायर्ड कैपेसिटी। सेंटीमीटर क्यूब को मैंने बदलने के लिए क्या बताया कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब को जब भी बदलना हो किसमें? लीटर में, तो आप क्या करो 1232 किसी भी सेंटीमीटर क्यूब को, यानी जितना भी सेंटीमीटर क्यूब हो, लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, दैट विल गिव यू 1232 लीटर, और ये आंसर हो जाएगा। भाई 3 डिजिट इधर मूव करा दो लेफ्ट में, बस ये काट पीट के सॉल्व मत करने लगना, ठीक। अगर ये तुम लोगों ने नोट कर लिया है तो मैं इसको रब कर देता हूं, बस ये याद रखना कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है, नहीं 1000 लीटर से डिवाइड करना होता है। चलो भाई इसका दूसरा पार्ट उठाते हैं, थोड़ा यहां से उठाओ। इसमें हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। पहला काम, मुझे रेडियस चाहिए होगी, क्योंकि एरिया में वॉल्यूम में रेडियस का काम होता है। वॉल्यूम हो या एरिया हो, रेडियस के बिना तो वैसे भी काम नहीं चलता है। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल दे रखा है 13 का स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर,
प्लस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169 होता है, 12 स्क्वायर 144 होता है। तो आर स्क्वायर देखो 144 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा कितना 25। तो आर स्क्वायर अगर 25 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा √25, ये बराबर हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आर निकल गया कि नहीं? अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बोला ना कि मैं इतनी बार रिपीट करूंगा कि तुम्हें याद हो जाए, और तुम भी मेरे साथ बोलते रहो बस। 1/3 22/7, आर मतलब 5 × 5, एच मतलब कितना 12। बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं कट रहा, सिर्फ नहीं इधर कट रहा है भाई, ये 4 कट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना होगा। तो 5 × 5 25, 25 × 4 100, 100 × 22 2200, 2200 अपॉन कितना हो गया 7। इसको रोके रहो भाई, अभी यही इसको अभी यही रोके रहो, या चाहो तो 7 से डिवाइड कर लो, लेकिन छोड़ो अभी एक कैपेसिटी निकालते हैं सीधे, ताकि 2 0 कैंसिल तो कर लेंगे कम से कम। रिक्वायर्ड कैपेसिटी, ठीक है, रिक्वायर्ड कैपेसिटी कैसे निकलेगा? 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मुझे बदलना है लीटर में, तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा। तो यहां 7 तो पहले से था, 1000 इसी में और ले और डिवीजन में, ये लीटर में बदल गया। ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो 22/70 हो गया ये 22/70। तो तुम 22/7 को सॉल्व कर लो। किसको सॉल्व कर लो? 22/7 को सॉल्व कर लो। तो ऐसे तो हम 3.14, देखो इसमें दिया नहीं इसलिए मैंने 3.14 रखा नहीं, 3.14 तो होगा। एक डिजिट चाहो तो और आगे देख लो। तो भाई ये 7 3 21, 1 पॉइंट लिया, 0 लिया, 7 1 3, ठीक है, 0 लिया, फिर 7 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 0 7 2 14, 6 हो जाएगा 0, 7 8 कितना हो जाएगा 56, बहुत ऐसे जाता जाएगा। यानी कुल मिला के 3.1428 आया। कितना आया? 3.1428। अगर मैं 8 को हटाऊं तो अप्रोक्सीमेट करूं तो 3.143 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं 7 से मैंने डिवाइड किया तो मुझे कितना मिला 3.143, और अपॉन में 10 तो बचेगा ना, एक डिजिट और इधर ले आओ, 0.314, 3 हटा दो, लीटर की आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं? इसको आप नोट करो, या मैं एक काम करता हूं आंसर चेक कर लेता हूं कि यही आ रहा है। लेकिन इन्होंने तो भाई उसमें दिया है, फ्रैक्शन में दिया है आंसर। तो फ्रैक्शन में दिया है तो आप एक काम करो, फ्रैक्शन में मैं दोनों तरह से बता देता हूं। अगर इसका आंसर फ्रैक्शन में निकालना हो तो देखो 22/70 आया था, तो यार यहां पे मैं कर देता हूं, देख लो 22/70 आया था, इसको 11 और ये 35, 11/35 लीटर ये आ जाएगा। अब मैंने इतनी मेहनत से ये पॉइंट में किया था तो कट तो करूंगा नहीं, ठीक है। ये हो गए हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं आगे। 1 मिनट का मुझे ब्रेक दो, जरा काम आ गया मुझे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। तो h बराबर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम पहले से दे रखा है और रेडियस मुझे बतानी है, यानी वॉल्यूम दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस मुझे फाइंड करनी है। तो ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ द कोन लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन, फॉर्मूला बोलो जल्दी से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। लेकिन 1 मिनट, ये यहां से हटाओ, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो दे रखा है वो यहां पुट करो, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर आप फॉर्मूला रखो, क्योंकि वॉल्यूम दिया था, हम लोग को रेडियस निकालना है। तो इसको जब इक्वेट करेंगे सामने रख के तभी तो आंसर आएगा। 1/3 पाई की वैल्यू आप रखो 22/7, रेडियस मुझे पता नहीं है, आर स्क्वायर रखा रहने दो, हाइट दे रखी थी 15 तो यहां पर 15 रख दो, और ये हो गया 1570। बोलो क्या यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। तो आर स्क्वायर, पहले सबको उधर लेके चले जाओ फिर सॉल्व किया जाएगा आराम से। 1570 यहां पहले से था, 7 और 3, या एक काम करो 3 से 5 को तो पहले उड़ा ही लो यहां पर, ठीक है। 7 इधर क्या कर रहा था डिवाइड, तो इधर जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, एक बात हो गई। 22 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर डिवीजन में चला जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है।
अब देखते हैं भाई और क्या हो सकता है इसमें, क्या कोई वैल्यू दी हुई थी, यही तो गड़बड़ है, वैल्यू 3.14 दी हुई थी, मैं फर्जी यहां पर 22/7 लगा के बैठा हूं। पाई 3.14 रखना है भाई, तो पाई की जगह 3.14 आर स्क्वायर 15 इज इक्वल टू 1570, 3 5 हो गया ये, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1570, और ये तो डिवीजन में चला जाएगा 3.14 और इंटू 5, क्योंकि दोनों यहां मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां डिवीजन में जाएगा। मैं इसको अगर 5 से कट करूं तो कितनी बार में कट होगा, देखो 5 3 15 हो जाएगा, ये 5 1 और 5 4 बहुत अच्छा आंसर आया 314 अपॉन में 3.14। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नीचे से पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 2 0 बढ़ेगा कि नहीं, क्यों क्यों 2 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाए, तो इस पॉइंट को हटा दो और ऊपर 2 0 बढ़ा लो, यानी 100 आ जाएगा। 314 काट दो, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100, तो आर बराबर कितना हो जाएगा √100, तो बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यह आंसर हो जाएगा तुम्हारा। बोलो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 इज इतना, फाइंड द डायमीटर। देखो यार, इसमें रेडियस फाइंड करनी थी, इसमें डायमीटर फाइंड करना है, कुल मिला के रेडियस ही फाइंड करना है ना। रेडियस का ट्वाइस कर दो तो डायमीटर आ जाता है, तो रेडियस निकाल के ट्वाइस कर दो, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, मैं राइट सर्कुलर कोन नहीं लिख रहा हूं पूरा, कितना दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप फॉर्मूला लगाओ जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। ये पाई कैंसिल, झंझट खत्म। मैंने वैल्यू नहीं पुट करी है एच की, तो एच की वैल्यू, एक मिनट पहले तो फॉर्मूला लिखा है ना, सही जा रहे हैं। 1/3 आर स्क्वायर और एच की अब वैल्यू पुट किया 9, दैट विल गिव यू 48। 3 से मैंने इधर 9 को उड़ाया 3, यहां पर 3 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर किस में आएगा डिवीजन में। 48 को आप 3 से कट करो 16 आएगा, क्योंकि 16 3 48 होता है। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, तो आर बराबर कितना हो गया √16। 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 सेंटीमीटर। क्या यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत है? रेडियस बिलो आसानी से आ गई कि नहीं? डायमीटर ऑफ इट्स बेस निकालना है, हेंस डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है, हालांकि 2r लिखना चाहिए, मैंने 2 इंटू रेडियस लिख दिया। क्वेश्चन छोटा सा है, मेरे पास भी तो कुछ काम है नहीं ना, इसीलिए 2 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? एक मिनट रुको यार, इसको मैं सेव करता चलता हूं ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, ठीक है, इस 12 मीटर डीप, यानी जाहिर सी बात है डीप किसी चीज की गहराई यानी हाइट है, ठीक है। कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, जब भी आप कैपेसिटी की बात करोगे समझ जाओगे वॉल्यूम निकालना है, और वैसे भी हम लोग इस एक्सरसाइज में से वॉल्यूम को ही डील कर रहे हैं, ठीक है। तो कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, तो डायमीटर ऑफ द कोनिकल टिप कितनी दे रखी है, देखो डायमीटर ऑफ द कोनिकल, मैंने टिप बोला था क्या, कोनिकल पिट, ये कितना दे रखा है बोलो 3.5 मीटर, इसलिए रेडियस कितनी हो जाएगी बोलो भाई 3.5/2। डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, रेडियस आएगी कि नहीं, रेडियस आ गई। 12 मीटर डीप, तो हाइट कितनी दे रखी है 12 मीटर, ठीक है। चलो वॉल्यूम ऑफ द पिट निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पिट, क्या फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया 1/3। क्या पाई की वैल्यू कुछ दी है? नहीं, बहुत अच्छी बात है 22/7। आर स्क्वायर कितना 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2 स्क्वायर है, 2 बार कर दिया। हाइट कितनी दे रखी थी 12, यहां पर मैंने 12 कर दिया, ठीक है। इस 3 से इसको उड़ाया 4 बार में,
2 2 जा 4 और 4 ये कैंसिल आउट हुआ, 7 से मैंने इसको उड़ाया 0.5 हुआ। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, 0.5 का मतलब होता है 1/2। अगर नहीं पता है तो बता दे रहा हूं अभी। 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। जब भी कोई बोले कि किसी चीज को 0.5 से इंटू करो तो आप समझ जाना कि उसको आधा करना है बस। अगर किसी भी चीज को 0.5 से इंटू करना है मतलब आधा करना है। 22 को आप 0.5 से करो 11 आ जाएगा। दिक्कत हो तो पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया 11 इंटू 3.5 मीटर क्यूब। अब मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, क्यों नहीं किया? अभी करेंगे, ठीक है। 1000 से इंटू करेंगे ताकि पॉइंट तुम्हारे लिए खत्म हो जाए, या करना है तो यहां पर भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 11 5 जा 55 होता है, और 33 और 5 38 होता है। 38.5 मीटर क्यूब, हेंस रिक्वायर्ड कैपेसिटी। किलोलीटर में पूछा था ना, इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर। आंसर हो गया। क्यों भाई? क्या बताया था अभी? बिकॉज 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर होता है, यानी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो 38.5 मीटर क्यूब आया, वो किलोलीटर में सीधे हो गया, कोई जद्दोजहद करनी ही नहीं पड़ी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ द बेस दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ द बेस। कितना दे रखा है बोलो? 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ द बेस भाई 28/2 होगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट तो पता नहीं है, वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना दे रखा है बोलो? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला लगा दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब कितना? 14 इंटू 14, एच मुझे पता नहीं है, 9856। चाहो तो यहीं से उड़ाओ, काटना शुरू करो, लेकिन आसान बनाना है तो उधर लेके चले जाओ। 7 2 जा 14। अगर तुम्हें लगे यहां से काटने में दिक्कत है तो h बराबर क्या होगा समझो। 3 इधर क्या कर रहा है? डिवीजन में है, तो उधर जाकर किस में आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। 22 मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में आ गया। 14 नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, बस। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले पार्ट में मुझे हाइट ऑफ द कोन ही निकालना था, तो भाई देखते हैं क्या किया जाए। क्या पाई की वैल्यू तो नहीं दी थी ना? ठीक है, चलो काटते हैं। सबसे पहले देखो, 8 और 6 14, 9 और 5 14। ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो डिजिट्स होते हैं उनको ऐड करके उनका डिफरेंस देखते हैं। अगर वो 11 से कट गया तो ये नंबर भी कट जाता है। तो ये मुझे दिखा 11 से कट रहा है, हालांकि मैं 2 से भी काट सकता हूं, लेकिन 11 से काटो ज्यादा अच्छा है। 11 2 जा, इसको उड़ाओ, ये 11 8 जा हो जाएगा, यहां से बचेगा 10, तो ये 105 हो जाएगा, 99 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 11 का पहाड़ा पढ़ना और कट कर लेना आसानी से, ये आ जाएगा 896। अच्छा, नहीं 11 से कट करना, तुम 2 से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो 4 से कट रहा है सीधे सीधे, तो 2 2 जा 4, और सीधे मैं इसको उड़ाऊंगा 4 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो गया तो मैं इसको और क्लैरिटी के लिए लिख देता हूं। 224 इंटू 3 हो गया है ऊपर, और नीचे अभी भी 14 बचा हुआ है। नीचे भी कितना बचा हुआ है? 14 बचा हुआ है, और कुछ बचा है? कट चुका है 2 2 4। ठीक है, अच्छा अब इसको हम किससे कट करें भाई? 7 से भी तो कट हो रहा है, तो 7 को 2 बार में यहां उड़ाया, 7 3 जा 21 और 7 2 जा हो गया, और 2 से इसको उड़ाया 16 बार में, ये कुल मिला के 16 3 जा 48 सेंटीमीटर आ गया। अब ये कैलकुलेशन है, हो सकता है तुम्हें दिख रही होगी बहुत, मतलब हौश पौश दिख रहा हो, डेंस दिख रहा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया है ना मैंने कैसे एच आया है। ये पहला पार्ट हो गया, यहां से हाइट आ गई, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। स्लैंट हाइट निकालना है यार। देखो दूसरे पार्ट में स्लैंट हाइट का मतलब क्या, यहां से मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया, हाइट निकाल लिया। स्लैंट हाइट मतलब एल स्क्वायर, ये बराबर होता है आर स्क्वायर के प्लस एच स्क्वायर के।
रेडियस कितनी दी है 14, 14 का स्क्वायर। हाइट कितना निकाला है 48, तो 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196 होता है। इधर आ जाता हूं, शायद दिखाई नहीं दे रहा। 48 का स्क्वायर 2304 होता है। अब दोनों को ऐड करो, देखो 2500 आ रहा है, दिख रहा है ना भाई। ये 2304 है, 96 जाएगा 2400, 100 और ऐड हो जाएगा 2500 हो गया। ये एल स्क्वायर हो गया। तो एल बराबर कितना हो जाएगा 2500 पे आप क्या लगा दो स्क्वायर रूट, और 100 में से एक जीरो बाहर आएगा, और 25 का 25 का 5 होता है तो 50 आ जाएगा। ये आ गई स्लैंट हाइट 50 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा कौन सा पार्ट, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जो लास्टली अभी लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करके आए हैं, वही पूछा है। CSA ऑफ कोन तुम पूरा लिख लेना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। क्या होगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, ये कितना है 50, 7 से उड़ाया 2 बार में, 50 को 2 से किया 100 हो गया, 100 को 22 से करोगे 2200, 2200 सेंटीमीटर क्यूब। ये तीनों पार्ट के आंसर आ गए। बोलो क्या समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये, ठीक। अब 7 और 8 देखते हैं। 7 और 8 सिमिलर पैटर्न की क्वेश्चन है। अ राइट एंगल एबीसी विथ साइड्स 5, 12 एंड 13 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द साइड। आप समझो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, यानी ये 13 है। और इसमें से आप एक को 12 मान लो और एक को 5 मान लो, हालांकि आइडेंटिकल देखने में लग नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसको रिवॉल्व किया जाता है अबाउट द साइड 12। बात समझ रहे हो, इस पॉइंट को फिक्स किया, इस पॉइंट को, और 12 के साइड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करा दिया। 12 के साइड ऐसे ऐसे क्या कर दिया, रिवॉल्व करा दिया। थोड़ा सा इमेजिन करो, वरना मुझे वीडियो कोई निकालनी पड़ेगी तुम्हें दिखाने के लिए। तुम खुद से थोड़ा इमेजिन करो, इस पॉइंट पे आप फिक्स करो, इस पॉइंट पे फिक्स करो, और यहां पे इसको पकड़ो, और जब आप ऐसे घुमा के ऐसे ला के ऐसे वापस एक चक्कर मारोगे ना, तो एक कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा। उसी कोन का तुमसे वॉल्यूम पूछना चाह रहे हैं। इस पॉइंट पे पकड़ के जब ऐसे ऐसे घुमाओगे तो ये 5 एक चक्कर मार के यहां आ जाएगा। देखो ये आएगा ऐसे चक्कर, और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे घूमेगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं। तो एक जो कोन बनेगा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, हाइट 12 हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म्ड या सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, सॉलिड फॉर्म्ड इज कोन, ठीक है। या पूरा लिखोगे सॉलिड फॉर्म्ड इज कोन, और हाइट ऑफ द कोन कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके अराउंड घूम रहा है, और रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। मुझसे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑब्टेन्ड कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या इसमें तो दोनों वैल्यू नहीं कट रही है, क्या पाई की वैल्यू दिया है वो भी नहीं दिया है। चलो 22/7, आर मतलब 5 का स्क्वायर, ये हो गया 12, 3 से ये तो चला जाएगा 4 बार में, बहुत अच्छी बात है। 22, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, अपॉन में कितना हो जाएगा 7, 25 से 22 को इंटू करोगे 550 आ जाएगा। 25 2 ज़ा 500 होता है, 25 2 ज़ा 50 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। 550 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 7 ज़ा 49, यहां बचेगा 6, 0 हो जाएगा, 7 8 ज़ा 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा। तो ये कुछ आना चाहिए। अब इन दोनों में से जो भी आंसर तुम्हें दे रखा हो उसको तुम अपना आंसर बना लो। मैं एक बार देख लेता हूं भाई एनसीईआरटी ने क्या आंसर दिया है। खैर कुछ भी दिया हो मुझे इससे फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आंसर तो
यही आना चाहिए, ठीक है। आंसर इन्होंने पाई के टर्म में दिया है भाई। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चार को मैं कहीं भूल आया हूं भाई साहब। चार को तो मैं छोड़ के ही चला आया हूं। यहां से चार को भी तो उठाओ। चार को उठाओगे, ये पॉइंट छोड़ो, तो ये 2200/7 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड करोगे पॉइंट में आ जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में पाई की वैल्यू नहीं इन्होंने पुट करी है। अगर आप पाई की वैल्यू नहीं पुट करोगे तो ये 22/7 गायब हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो, 22/7 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, और 22/7 का मतलब हम पाई ले लेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। शायद ये आंसर दे रखा है एनसीईआरटी में, एक बार अपनी बुक चेक कर लो। और या ये भी आंसर देते हो तो भी सही है, ठीक है। और पॉइंट में लाते हो तो भी सही है, ये भी करते हो तो भी सही है। लेकिन हमसे ये नहीं बोला था इसने कि पाई के टर्म में आंसर दो। आपको एग्जाम में नहीं पता होगा कि पाई के टर्म में देना है, तो आप पूरा यहां तक सॉल्व करोगे। क्या है, मेरी बात समझ में आ गई है या नहीं? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट। इधर से करना है ना भाई। नेक्स्ट देखो, इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7, यानी लास्ट वाले क्वेश्चन में, रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, यानी वही क्वेश्चन है बजाय 12 के। देखो पिछली बार ये वाली साइड 12 थी, ये 5 था, ये 13 था, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इस बार 5 के अबाउट घुमा दो। 5 के अबाउट मतलब इस बार कोना फिक्स करो और इधर से ऐसा नचाओ, ऐसे। तो जब इसको पकड़ के इधर से नचाओगे तो 12 रेडियस का काम करेगा, इस बार 5 हाइट का काम करेगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म्ड इज कोन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, इस आ कोन लिखो तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर भी इज कोन नहीं, इज अ कोन। कोन, हाइट ऑफ द कोन इतना, ठीक है। तो इस बार सॉलिड फॉर्म्ड इज अ कोन। इस बार जो हाइट कितनी है, देखो क्या अदला बदली हो गई है। हाइट ऑफ द कोन कितनी है? हाइट ऑफ द कोन देखो, इस बार 5 बन जाएगी इसकी हाइट, क्योंकि 5 के अबाउट घुमा रहे हैं। रेडियस ऑफ द कोन 12 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 रखा रहने दो पाई, जब आंसर इनको उसी में देना है। बाकी तुम 22/7 एग्जाम में रख देना। आर स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, और एच मतलब कितना? 5। इसको सॉल्व करो। 1/3 पाई 12 इंटू 12, इसको कर लो, इंटू 5 कर लो। ये 3 से उड़ाओ, 4 बार में चला जाएगा। पाई इंटू 5 चौको 20 और 12 240 आ जाएगा, इंटू कर लो। तो ये हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप पाई की वैल्यू डालोगे तो 22/7 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 और 8। यानी जो लास्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम आया था और इस वाले में आया, लास्ट वाले में 100 पाई आया था। कितना आया था? 100 पाई। और 100 पाई मतलब, बोलो भाई तुम लोग तो अंग्रेज हो, भूल जाता हूं मैं। और ये 240 पाई है। तो रिक्वायर्ड रेशियो, पिछली बार कितना आया था? 100 पाई। इस बार कितना आया है? 240 पाई। सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब वैसे भी उड़ेगा, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। पाई पाई कटेगा, 0 0 कटेगा, 2 से 5 बार में जाएगा, 2 से 12 बार में जाएगा, यानी 5/12। ये आंसर होगा 5/12। क्या ये क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? ये हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए? 8। एक और बचा, ठीक।
A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is इतना, height is इतना. Heap of wheat समझ रहे हो, यानी गेहूं को ऐसे नीचे जैसे बोरी लो और ऐसे पलट दो. बोरी समझ रहे हो ना, तो शहर वाले लोग बोरी भी नहीं समझते होगे. बोरी लो और ऐसे उसको जब पलटो तो उसके अंदर से जो सामान है वो एक कोन की तरह इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, तो जो व्हीट है इसमें वो एक कोन की तरह इकट्ठा हो गया, कोन की फॉर्म में यानी, और जिसका डायमीटर कितना है 10.5 मीटर है. तो डायमीटर ऑफ द कोन फॉर्म्ड 10.5 मीटर, इसलिए रेडियस तो 10.5 बाई 2 हो जाएगा मीटर. हाइट कितनी है, ऑफ द कोन फॉर्म्ड कितना है भाई, ये 3 मीटर. ठीक है. द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट. अच्छा, पहले तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम पे फोकस करो. रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिख दो सीधे भाई. कोन है तो जाहिर सी बात है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होगा. 1/3 क्या पाई की वैल्यू दी है, नहीं दी है. आर स्क्वायर मतलब 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू हाइट है 3. सॉल्व करना है भाई. 2 से तो ये चला जाएगा 11 बार में, तो बहुत अच्छी बात है. 7 से ये चला जाएगा कितनी बार में, 15 7 105, यानी 1.5 टाइम्स में ये चला जाएगा. ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. अब मेरे पास ये बचा. अच्छा, 11 को जरा 1.5 से करो तो कितना हो जाएगा 16.5. ठीक है, 11 × 5 = 55, यानी 11 × 5 = 55. 11 और प्लस 5 6. इसको किससे करना है, 10.5 से. ठीक है, 10.5 से इसको मल्टीप्लाई करना है. तो अगर हम लोग वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा ये, तो पहले 100 से कर लो. ठीक है, पॉइंट को भूल जाओ. 165 है, इधर मैं करूं, देखो इसको तुम दिमाग में मानो कि 165. 105 को मानो तुम 100 + 5, कितना मानो 100 + 5. 165 को 100 से करोगे 16,500 आएगा. 5 से कर दो. ठीक है, 25 80 82 825 आएगा. और ये हो गया 5, ये हो गया 2, 8 5 13, और ये हो जाएगा 16 1 17. इतना आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर. और एक डिजिट पहले, तो यहां भी एक डिजिट पहले लगाएंगे तो 173.25 मीटर. सेंटीमीटर क्या है भाई, मीटर. मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आना चाहिए. ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सही आया हो. गलत आया है बिल्कुल. क्या मैंने कुछ छोड़ा है, हाँ बिल्कुल छोड़ा है. 2 से तो मैंने डिवाइड किया ही नहीं है, क्योंकि 2 तो नीचे था ही ना, 2 को तो मैं भूल ही गया हूं. चलो भाई 2 से डिवाइड कर लो, यहीं पे कर लो. तो 2 8 जा कितना हो जाएगा, ये आगे कर लो. ठीक है, यहां पर मैं 2 को भूल गया था, गलती हो गई, माफी. ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर लो. 2 8 जा 16 हो जाएगा. एक कैरी जाएगा 13, 2 6 जा 12 हो जाएगा. एक जाएगा 12, 2 6 जा 12 हो जाएगा. 2 2 जा 4 हो जाएगा. 2 5 जा कुछ आगे, ये इतने पे छोड़ दो. 86.62 मीटर क्यूब लगभग आ जाना चाहिए. ठीक है, या छोड़ो हटाओ, 86 मीटर क्यूब. ये बोलो क्लियर है कि नहीं भाई. 2 8 जा 16, 13 हुआ. 2 6 जा 12, 1 गया, फिर 2 6 जा 12, फिर 5 है, 2 2 जा 4, फिर 1 होगा तो 0 लेके 10 हो जाएगा. 2 5 जा 10. अब ठीक है, ये आंसर आ रहा है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड. देखो एरिया निकालना है तो स्लैंट हाइट चाहिए ही चाहिए, बिना स्लैंट हाइट के एरिया तो निकलेगा नहीं. अब मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मुझे एल की वैल्यू चाहिए. एल की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो कैसे निकालूंगा, यहां देखते हैं. एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. और आर कितना है जरा ध्यान से देखो, 10.5/2, और इसका स्क्वायर. और एच का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर. इसको तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा. देखते हैं, 105 का अगर एक स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 25 110 ये आना चाहिए. ठीक है, अपॉन 4, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9.
ठीक है, 4 को नीचे रहने तो इसको डिवाइड मत करो। 4 9 जा 36, देखो ये 110.25 प्लस 36, ये मैं इधर अलग चल रहा हूं, ठीक है, अपॉन 4 हो जाएगा। इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 146.25 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ये किसका स्क्वायर रूट है भाई? 146.25, एंड में तो 5 है, कौन इंटू करने पर 146 देगा? 146 नहीं, 150, 9 चौक 36 हो गया ना ये। 105 और 5 110 हो गया। एक मिनट रुको भाई, चेक करूं मैं, थोड़ा सा मामला टेढ़ा हो गया। 146.25 देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये एक गड़बड़ी हो गई। अब 146.25 अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या करो तुम, 4 से इसको जरा डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, है ना, 26 हो जाएगा ये। तो 4 6 जा 24 हो जाएगा, 2 जाएगा इधर, 4 5 जा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां 25 बचेगा, तो 4 6 जा 24, अप्रोक्सीमेट इतना ले लो, ठीक है। 36.56 पे छोड़ दो फिलहाल, देखते हैं अभी। ये एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 36.56 का स्क्वायर रूट, 36.56 का स्क्वायर रूट हो जाएगा एल। अब दिक्कत है कि मुझे 36.56 का क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो यार एक काम करो, इसको लिखते हैं भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड का नाम सुना होगा। नीचे इधर से पेयर बनाएंगे दो दो का, 6 6 जा कितना हो जाएगा? 36। लॉन्ग डिवीजन मेथड आता हो तो बहुत अच्छी बात है। यहां से पॉइंट है, पॉइंट यहां ले लो, 56 यहां पे उतार लो, 6 में 6 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन मेथड तो करते हैं, राइट हैंड से दो दो का पेयर बनाते हैं, फिर जो नंबर है उसको यहीं ऐड कर देते हैं। यहां 1 आएगा तो 1 जा होगा, यहां 2 आएगा तो 2 जा होगा। अगर हम यहां मिनिमम 1 लेंगे तो 121 1 जा 121 हो जाएगा, 56 को क्रॉस कर जाएगा। तो 1 नहीं ले सकते ना, तो अब क्या करना पड़ेगा? पहले 0 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 0। तो यहां पर लो 0, ठीक है, और इसमें 2 0 बढ़ा लो। स्क्वायर रूट में जब भी कोई पेयर इंटर करेगा, मतलब कोई नंबर इंटर करेगा, तो पेयर के साथ ही इंटर करेगा, तो डबल 0 यहां पर हो जाएंगे। यहां 0 लेंगे तो यहां भी 0 लेंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अब अगर देखो यहां पर 1 लेंगे तो 1 2 0 1 1 जा 1 2 0 1 हो जाएगा। 2 लेंगे तो 2404 हो जाएगा। 3 लेंगे, 4 लेंगे, 4 जाना चाहिए मुझे लग रहा। तो अगर 4 से लोगे आप तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4816, ये इतना आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, यहां से एक 15 में से 8 जाएगा बचेगा 7। यहां पर नया नंबर है देखो, 4 ऐड करोगे तो 1208 हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? ये ठीक है, 48 7 55, ठीक है। फिर 2 0 बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमेशा क्या होगा? पेयर उतरेगा, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब यहां पर जो नंबर लेंगे वो यहां लेना है, मतलब जो नंबर यहां लेंगे वो यहां लेना है। तो अब ये कितनी बार जाना चाहिए? देखो 12 सिक्सा होता है 72, तो कम से कम 6 बार में जाए। 6 में नहीं जाएगा तो 5 में जाना तो पक्का है। आप चेक करके देख लो, अगर हम 5 में लेंगे तो ये 60,000 के ऊपर जाएगा, यानी इसके आसपास नहीं पहुंचेगा। 6 ले लें अगर हम लोग, 12 छंग 72, ठीक है, तो यहां भी 6 आ जाएगा और ये इससे कम ही रहेगा। क्या आएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6.046 आया, और इसका अप्रोक्सीमेशन कर देंगे अगर हम लोग 6.046 का, तो ये 6.05 आ जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। 6.046 का मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि अंडर रूट ऑफ 36.56 6.046 हुआ, जिसका अप्रोक्सीमेशन मैंने लिया 6.05। 6 को हटाया तो इधर बढ़ गया एक, है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू आ गई। चलो भाई देखते हैं, इसी क्वेश्चन ने टाइम ले लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, अब यहां निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। फॉर्मूला क्या लगेगा? पाई आर एल, 22/7, 10.5/2, एल की वैल्यू 6.05, 2 से काटा 11,
7 से उड़ाया 15 यानी 1.5, इसको इंटू किया 16.5 इंटू 6.05। अब इसको तो यार मल्टीप्लाई कर ही लेना, ठीक है। इसको मैं खुद ही ये कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। तो कितना हो जाएगा ये 16.5 इंटू 6.05, 99 पॉइंट समथिंग आएगा, 99.825, 99.825 मीटर स्क्वायर, क्यूब नहीं, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है, और वो क्यूब होगा। वॉल्यूम क्लियर है? थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी लग रहा है। तो ये हो गए हमारे कितने 9 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, ठीक। चलो फाइनली हम लोगों ने कोन के वॉल्यूम को सीख लिया, क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे वॉल्यूम्स ऑफ सरफेस, वॉल्यूम्स ऑफ सरफेस एरिया बोल रहा हूं, ज्यादा लग रहा है, हो गया, वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।